मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले ही इंडिया गठबंधन में आपसी लड़ाई देखने को मिल रही है। पहले समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ बागी तेवर दिखाए और अब जेडीयू ने इस गठबंधन को झटका दे दिया। जेडीयू ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में जेडीयू के 5 उम्मीदवारों के नाम हैं। जेडीयू ने जिन 5 उम्मीदवारों की घोषणा की है उनमें पिछौर विधानसभा से चंद्रपाल यादव, राजनगर से रामकुमार रैकवार, विजय राघवगढ़ सीट से शिव नारायण सोनी, थालंदा विधानसभा सीट से तोल सिंह भूरिया और पटेल बाद रामेश्वर सिंघर को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी द्वारा सूची जारी करने के तुरंत बाद बिहार के राजनीतिक हलकों में चर्चा जोरों पर है कि क्या इंडिया गठबंधन आत्मविनाश मोड में आ गया है। बता दें कि बिहार के महागठबंधन के भीतर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही संबंधित दलों को बिहार सरकार में 2 अतिरिक्त मंत्रियों की नियुक्ति का इंतजार है। नीतीश कुमार ने जब पटना में विपक्षी एकजुटता मुहिम की शुरुआत की तब विपक्ष में शामिल कई दलों के नेताओं की मेजबानी करते हुए नीतीश कुमार ने ये भरोसा दिलाया था कि अब बीजेपी के खिलाफ तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी या एनडीए के उम्मीदवारों के सामने इंडिया गठबंधन की तरफ से केवल एक साझा उम्मीदवार दिया जाएगा। लेकिन मौजूदा विधानसभा चुनावों में नीतीश की पार्टी का धैर्य टूट गया और मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच आमने सामने की टक्कर है, वहां जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया। नीतीश कुमार की पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने के बाद भाजपा ने जेडीयू पर तंज कसा है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पाठक ने कहा कि नीतीश कुमार का धैर्य इसलिए टूट गया क्योंकि उनकी पार्टी को किसी गठबंधन में तरजीह नहीं मिल रही। जब जेडीयू को कोई पूछ नहीं रहा तो वो अब अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है। बीजेपी ने दावा किया कि लोकसभा चुनावों के पहले इंडिया गठबंधन धराशायी हो जाएगा। बीजेपी के निशाने पर आने के बाद जेडीयू ने अपना पहला रिएक्शन दिया। जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता राहुल कुमार ने कहा कि संगठन और चुनावी विस्तार के मकसद से उनकी पार्टी ने मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में पार्टी अपनी ताकत देखना चाहती है और जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं वो केवल राजनीति कर रहे हैं। जेडीयू का कहना है कि राजनीतिक मकसद से चुनाव मैदान में उतरने में कोई हर्ज नहीं। उधर आरजेडी ने भी जेडीयू उम्मीदवारों के मैदान में उतरने पर सफाई दी है। आरजेडी का कहना है कि लोकसभा के आगामी चुनावों को लेकर इंडिया गठबंधन की रूपरेखा तय की गई है। मौजूदा विधानसभा चुनावों में सभी दल अपने अपने हिसाब से उम्मीदवार उतार रहे हैं। जहां संभव हो रहा है वहां विपक्षी दल एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। आरजेडी का दावा है कि लोकसभा चुनावों में विपक्षी गठबंधन इंडिया बीजेपी की सफाई कर देगा।